नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि वंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं। वैकेंसी आई है स्पेशली फॉर डाक सेवक पोस्ट। बहुत अच्छी वैकेंसी है, स्पेशली ऐसे साथियों के लिए जिनने 10th और 10+2 कर लिया है और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा और क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, और क्या क्या जॉब प्रॉस्पेक्टस हो सकते हैं अगर इस वैकेंसी को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, जिन भी साथियों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब टू इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंडियन पोस्ट पार्टिकुलरली वो ढूंढ रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेट को। टोटल जो वैकेंसी निकली हैं 38,926 ग्रामीण डाक सेवक की निकली हैं, जो कि वर्क करेंगे एज ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और डाक सेवक। और एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन जमा करना है। इसके लिए वेबसाइट दी है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और मोड के थ्रू अगर एप्लीकेशन देते हैं वो रिजेक्टेड कर दी जाएगी। तो अब वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी है कितनी? तो वैकेंसी ऑलरेडी मेंशन्ड है, 38,926 ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है ऑल ओवर इंडिया। अब इनके लिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने हैं? एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे हो चुके हैं 2 मई से और लास्ट डेट है 5 जून। इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी, अगर सैलरी की बात करें कितनी मिलेगी, तो देखिए ये पूरी डिपेंड करती है TRCA स्कीम पे, जिसको कहते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। इसमें अलग अलग घंटों का जो वर्किंग होता है उसके हिसाब से सैलरी होती है। कोई 4 घंटे काम करता है उसकी सैलरी कम होगी, जो 5 घंटे काम करता है उसकी ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें BPM जिसे कहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर कैटेगरी में, मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स लेवल 1 स्लैब में आपको 12,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलेगी। अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर काम कर रहे हैं या फिर डाक सेवक काम कर रहे हैं तो 10,000 रुपये मिलेंगे 4 घंटे काम करने का लेवल 1 में। अब इसमें नोट दे दिया गया है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं www.indiapost.gov.in अंडर एम्प्लॉई कॉर्नर सर्कुलर रूल्स एंड लेटेस्ट ऑर्डर्स। इसमें जाके बिल्कुल आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा नोट दिया गया है, GDS आर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड ऑफ द रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कहने की बात रहा है कि जैसे कि ये सिविल पोस्ट हैं और हो सकता है आउटसाइड ऑफ द यूनियन टेरिटरी के भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तीसरा है GDS गवर्नड बाई GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 इश्यूड OM वाइड लेटर डेट 14 फरवरी 2020 and amended from time to time is available on www.indiapost.gov.in under the employee corner circular rules and letters। तो ये जो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम रखी है 40 ईयर्स। अब देखिए, जो ये एज का जो निर्धारण होगा वो आपकी होगा जब आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है उस तब से। तो ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो वहाँ से आप ये डेट अपनी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स। शेड्यूल कास्ट और SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नो रिलैक्सेशन राइट। एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी 10 ईयर्स का, पर्सन विद डिजेबिलिटी प्लस OBC 13 ईयर्स का, पर्सन विद डिजेबिलिटी और SC/ST से है तो 15 साल का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। तो देखिए, जो स्टार लिखा है उसका भी मीनिंग दे दिया गया है। देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अपर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाउएवर पर्सन बिलोंगिंग टू EBS हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द स्कीम ऑफ SC/ST शैल गेट 10% रिजर्वेशन एंगेजमेंट GDS पोस्ट। कहने की बात है, उनको जो 10% रिजर्वेशन तो मिलेगा पर एज रिलैक्सेशन में उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये सारा जो डिटेल, ये जो तुम्हारा एज रिलैक्सेशन का है, ये इसकी डिटेल सारी एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स चलती हैं।
इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट वाइट लेटर, ये लेटर है, इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी किधर ही चल सकती है, तो देखिए बीपीएम जिसे कहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक के लिए लो विजन चल जाएगा, डीफ और हार्ड हियरिंग चल जाएगा, वन आर्म से अगर डिसेबिलिटी है, वन लेग से है, लेप्रोसी क्योर्ड है या फिर ऐसे अटैक विक्टिम्स हैं, ये सारे मतलब अप्लीकेबल मतलब भर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग्स कैपेबिलिटी, ये इस लेकर डी तक वो भी चलेंगे इस पोस्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए भाई 10th होता है केवल, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, वैसे कहते हैं 10th स्टैंडर्ड। इसमें मैथमेटिक्स इंग्लिश होना भी चाहिए, कंपलसरी है ये, और इलेक्टिव्स में भी होगा तब भी चल जाएगा। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया से ये सारी आपने एक्वायर की हो। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज़ मस्ट, अगर आपको पोस्टिंग मिलती है हिंदी बेल्ट में तो हिंदी आनी चाहिए आप, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो लोकल लैंग्वेज में बिल्कुल आपको महारत होनी चाहिए। और 10th के स्टैंडर्ड पे जब आप पढ़ रहे हो तब ये कंपलसरी इलेक्टिव रूप में आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज़ रिक्वायर्ड, कि भाई साइकिल चला के जाना पड़ेगा, हर जगह मोटरसाइकिल बाइक नहीं जा पाएगी तो साइकिल भी लेके जाना पड़ेगा, तो साइकिलिंग का नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं देन वेल एंड गुड। दूसरी बात है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट विल नॉट shall have adequate means of livelihood as stipulated in रूल नंबर 3। कहने की बात है जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं अगर ऑलरेडी से वेल सेटल्ड हैं तो ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की भाई, अगर नहीं है कहीं जॉब तो लगा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस विल बी कंसिडर फॉर एंगेजमेंट। ऑलरेडी आप किसी में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में तो ज़रूरी नहीं है आपको इसमें अप्लाई करना, अगर पाया जाता है तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर जीडीएस विल नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी विद एनी आउटसाइड एजेंसी। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप किसी बाहर की एजेंसी के साथ में काम नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसिडर, तो इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है आप दिखाना चाहते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। रेजिडेंस अकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच ऑफिस, तो इसमें देखिए इसके बारे में बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। ए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद डिटेल ऑफ अकोमोडेशन इज टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। कैंडिडेट इज एप्लीकेबल फॉर जीडीएस बीपीएम पोस्ट ओनली। जीडीएस बीपीएम इज रिक्वायर्ड टू रिसाइड इन पोस्ट ऑफिस विलेज, post village only, and BPM medium sevaks are required to reside within delivery jurisdiction of post office SO concerned. The accommodation should meet the following prescribed standard। कहने की बात है जो लोअर कैटेगरी में होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो जहाँ पर उनकी पोस्ट ऑफिस है उसके नियरेस्ट गांव में रह सकते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक हैं वो नियरेस्ट हेडक्वार्टर के आसपास कहीं पे भी लेकर रह सकते हैं। अब इसमें कंडीशन भी दे दी गई है, तो जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में फंक्शन इन ए बिल्डिंग ओन्ड बाई ग्राम पंचायत और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई स्टेट गवर्नमेंट सच एज स्कूल्स और ऑफिस और बीपीएम ओन्स हाउस और प्रॉपर रेंटेड हाउस एट बिजी प्लेस ऑफ द विलेज ग्राम पंचायत बिल्डिंग वायर अवेलेबल इज प्रेफर्ड। कहने की बात है ये तुम्हारी ऑफिस है पोस्ट ऑफिस वो रेंटेड हाउस में होगी, तो या तो वो लोग ग्राम पंचायत का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हाउस है, कोई बिल्डिंग है उसमें चला सकते हैं, या फिर रेंटेड हो जाए, या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो अपने घर पे भी चला सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अकोमोडेशन फॉर जीडीएस ब्रांच ऑफिस शुड नॉट बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस यूज। कहने मतलब इसके लिए जो आप बिल्डिंग गिर रहे हो वो केवल इसी के लिए ही यूटिलाइज नहीं करनी है, कॉमन प्लेस में भी इसको खोल सकते हैं। कहने की बात ये है It may work from a village shop, but post office working from shop should have an exclusive space to keep the registers, micro ATM, handheld devices and other items। कहने का मतलब इसको एक दुकान से भी चला सकते हो आप, ये लिखा हुआ है गांव की दुकान से भी चला सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा एक माइक्रो ATM रखने के लिए जगह हो और फाइल्स रखने के लिए जगह होनी चाहिए, रजिस्टर वगैरह रखने के लिए सफिशिएंट जगह हो, तो आप एक दुकान से भी इसको चला सकते हैं। लोकेशन की बात होती है, कहाँ पे लोकेशन, तो ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिस should be located in the main busy part of the village. The candidate selected for the engagement of BPM shall have to provide centrally located accommodation in the branch post office village within 30 days for use as a post office premises, and expenditure of the hiring if any needs to be borne by the candidate। कहने के बाद जो भी इसमें सेलेक्ट होता है ग्रामीण डाक सेवक
उसको अरेंजमेंट करके देना है एक पोस्ट ऑफिस का। और जैसे सिलेक्ट होते हैं 30 डेज़ के अंदर में, जहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस काम कर सके। उसके साथ साथ वहाँ पे कोई कर्मचारी की जो हायरिंग है वो भी सारी, जो हायरिंग करने में जो खर्चा वगैरह आएगा वो भी कैंडिडेट का आएगा। साइज़, तो साइज़ है ग्रामीण डाक सेवक की ऑफिस की नॉट लेस देन 100 स्क्वायर फीट, 10x10 डायमेंशन होनी चाहिए कम से कम ग्रामीण डाक सेवक की जो ऑफिस आप चलाएंगे। अप्रोच, ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिस शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस अप्रोच फ्रॉम विलेज रोड। गांव के लिए जो रोड आती है उससे डायरेक्टली अप्रोच होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। और दूसरा है जीडीएस की ब्रांच ऑफिस है वो किसी वारंडा वगैरह में नहीं होगी, कोर्ट यार्ड में नहीं होगी, किचन में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें अवॉइड करनी है। बेडरूम, डैमेज रूम, मेकशिफ्ट अकोमोडेशन, आइसोलेटेड बिल्डिंग आउटसाइड द विलेज एक्सेट्रा विच आर डिफिकल्ट टू एक्सेस, वहाँ पे लोग ना पहुँच पाए तो ऐसी जगह को बिल्कुल सेलेक्ट ना करें। स्ट्रक्चर क्या है, तो जीडीएस की ब्रांच ऑफिस अकोमोडेशन शुड बी प्रॉपर्ली ए ब्रिक मोर्टार स्ट्रक्चर, सेफ्टी पर्पज से एकदम बढ़िया एकदम स्टैंडर्ड रूम होना चाहिए, ये बता रहे हैं। पावर सप्लाई, पोस्ट ऑफिस रूम शुड हैव इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, और चार्जिंग पॉइंट भी होने चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम चलाते हैं तो ये भी ज़रूरी है। एट प्रेजेंट द दर्पण डिवाइसेज आर यूजिंग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडेड लाइक एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएन, जियो, ensuring connectivity to branch post office while providing accommodation for GDS VO. It should be ensured that network is available for any one of these NSPs, any other NSPs if allowed by Department of Post. कहने की बात है कि आप जिस जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस चला रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इन सर्विस प्रोवाइडर से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रांच पोस्ट ऑफिस जहाँ पे भी रहता है पोस्ट मास्टर के घर पे भी नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। Further, it is clarified that candidate who provide the above prescribed standards of accommodation after selection but before engagement, and if she engaged as video, will be entitled for the drawal of composite allowance rate 500 per month. If the candidate is selected, engaged but the branch post office is accommodated in a rent-free accommodation, he shall be entitled for composite allowance of 250 इक्वल टू दैट BPM हु प्रोवाइड नॉन स्टैंडर्ड अकोमोडेशन। कहने की बात है कि अगर आप किसी रेंट फ्री अकोमोडेशन में आप जा रहे हैं तो एडिशनल आपको 250 पर मंथ मतलब रुपए मिलेगा। और दूसरी बात है जो जहाँ पर मतलब ये सुविधा नहीं है रेंट फ्री की, तो रेंट पे अगर आप रूम लेके चला रहे हैं तो उसको अलाउंस मिलेगा 500 पर मंथ के हिसाब से। प्रोडक्शन ऑफ SC/ST डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बनवा के। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको यहाँ जाना पड़ेगा इंडिया पोस्ट online.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। 100 रुपये की फ़ीस लगेगी इसके लिए, ठीक है। और SC/ST के लिए एग्जेम्प्टेड है, PWD के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे जाके अप्लाई कर दें, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इसमें भर दें। इसको भरने के बाद में क्या करना है कि अपलोड कर देना है सारे डॉक्यूमेंट, 10th के आपके OBC सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, ये सारे लगाने हैं, स्कैन सिग्नेचर, फोटोग्राफ। ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, 2-3 किया तो उसका कैंडिडेट रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंसेस, द कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द डिवीजन फॉर सबमिशन ऑफ हिज कैंडिडेशन फॉर ऑल एलिजिबल पोस्ट। कैंसर कोई एक डिवीज़न सेलेक्ट कर सकता है जिसके लिए वो अप्लाई कर सकता है पोस्ट के लिए। इफ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर 5 पोस्ट विद प्रेफरेंस पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 सेलेक्टेड एज मेरिटोरियस मोर देन 1 पोस्ट, द फर्स्ट पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगेंस्ट फाउंड मोस्ट सुटेबल विल बी ऑफर्ड। कहने का मतलब अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हो जाता है तो टॉप वाली जो होगी प्रेफरेंस में वो उसको पकड़ा दी जाएगी। प्रोसीजर फॉर फी पेमेंट, आपको पेमेंट करना है 100 रुपीज़ का विद इन द चूजन डिवीजन। कैंडिडेट हु रिक्वायर्स मेक ए पेमेंट ऑफ फी मे पे द फी थ्रू ऑनलाइन मोड, लिंक दिया जाएगा, उससे पेमेंट कर सकते हैं आप डायरेक्टली, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फी द कैंडिडेट शुड रिफर दी रजिस्ट्रेशन नंबर का डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, आपने पे कर दिया उसको रिटर्न नहीं कर सकते, चाहे आप उसको एग्ज़ाम देने जाओ या ना जाओ। और जिनको फीस नहीं मिल रही है दे कैन डायरेक्टली अप्लाई,
अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। क्या अपलोड करने हैं? रिसेंट फोटोग्राफ, जेपीजी फॉर्मेट में नॉट एक्सीडिंग 50 KB, दैट इज मैंडेटरी। सिग्नेचर भी नॉट एक्सीडिंग 20 KB। तो इस साइज में आप लेके आए दोनों चीज़ें अपलोड करने के लिए। सबमिशन ऑफ 10th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट का आपको भैया स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। एक अंडरटेकिंग भी जमा करना पड़ेगा, अनेक्शर 2 में दिया गया है दैट कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है राइट वो करेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर कहने की बात है कि इसके अलावा आपको नॉलेज भी है कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल एक्सेट्रा का, तो ये सारे भी रिटर्न में आपको एफिडेविट में देना पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल क्या है? ब्रांच पोस्ट मैनेजर। द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मैनेजर की बात करें तो इसके लिए क्या है? कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट यूजिंग दी हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग पोस्टल प्रोडक्ट, उसके अलावा पोस्टल के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे, जैसे कि इंश्योरेंस बेचना और ये सारी चीज़ें आपके थ्रू बेच सकते हैं आप। ठीक है। वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड कस्टमर सर्विस सेंटर्स CSC, ग्राम पंचायत विद इन द jurisdiction of the branch office. This would include organizing melas and door-to-door canvassing of business requirements and popularizing the scheme of government. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अपकीप ऑफ हैंडल्ड डिवाइसेस, ब्रांच पोस्ट मास्टर हैज़ दी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली functioning of post office including mail conveyance and mail delivery. She might be assisted by the assistant branch post master. BPM will be required to do combined duties of AP BPM as one if required. अकेला भी ABPM की मतलब काम कर सकता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी काम निपटा सकता है। उसका काम है सारी जो मेल वगैरह आ रहे हैं उनकी भी डिलीवरी टाइम पे हो जानी चाहिए, और जितने भी इसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस और पोस्टल रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग प्रोवाइड करवाना। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो इसका भी प्रोफाइल है स्टैम्प को बेचना, स्टेशनरी को बेचना, सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप्स, डिपॉजिट पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IPPB, जो वहाँ लेटर वगैरह आते हैं उनको भी पहुँचाना होता है, ये भी काम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग ये भी कॉमन रहेंगी सबके लिए, मार्केटिंग डिफरेंट सर्विसेज एंड प्रमोशनल एक्टिविटी ऑफ द पोस्टल्स। एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर लाइक IPO, ASPO, SPOs अगर कोई वर्क देते हैं तो वो भी काम कर लिया जाएगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर द्वारा। डाक सेवक क्या करेंगे? डाक सेवक विल बी एंगेज इन डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस। जॉब प्रोफाइल डाक सेवक का जो है सेल ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वीनियंस। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग आउट ऑफिस ऑफ रेलवे मेल्स, RMS इसे कहते हैं। डाक सेवक इन मेल ऑफिसेज एंड बिजनेस ऑफिसेज विल हैंडल रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग मेल बैग एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग्स। डाक सेवर्स आल्सो हैव टू असिस्ट पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर्स इन मैनेजिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज एंड डू मार्केटिंग। कहने का मतलब है कि वो सपोर्ट भी करेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर को। इसके अलावा जो रेलवे से मेल सर्विसेज आती हैं वहाँ से वो छटनी करना, उनको सही जगह पे डिलीवर करना, ये भी काम डाक सेवक का ही आता है। Selection criteria and communication of selection. Selection will be based on as per the system generated merit list based on the merit position of the candidate and preference of post submitted. थोड़ा इस ऑनलाइन से ही शॉर्टलिस्टिंग होगी और उसी से ही सिलेक्ट करके आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। नोटिस ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंट ओनली द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट के लिए भेजा जाएगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट while attending to the document verification has to come along with the original document, one set of photocopies of submission. Adequate time will be given for selected candidate to report with original certificates for verification. कहने के बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आ सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। एज द नेक्स्ट कैंडिडेट इन मेरिट विल गेट द सिस्टम जनरेटेड ईमेल। अगर आप नहीं कर पाते हैं इसको वेरिफिकेशन को सक्सेसफुल तो अगले नंबर के जो कैंडिडेट है उसको दे दिया जाएगा। प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर
will be issued through email and notified through SMS. In case there is no response within the given time, send professional engagement letter. The final reminder should the email. कहने का मतलब आपको सॉफ्ट कॉपी में आपका प्रोफेशनल एंगेजमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो किसी दूसरे को वो पोस्ट दे दी जाएगी। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सीधा लिखा हुआ है। अगर आप 10th से ज़्यादा पढ़े हैं तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, मतलब उसको ज़्यादा कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। ओनली मार्क्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड जो आपने किए हैं उसके बेस पे ही इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फॉर एप्लीकेट विद मार्क्स देयर टोटल मार्क्स विल बी वर्क आउट बाई मेकिंग इनटू अकाउंट मार्क्स ऑफ 10 कंपलसरी। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट वगैरह के सिलेक्ट करके उसके बेस पे मेरिट बनेगी। फॉर एप्लीकेंट हैविंग बोथ टोटल मार्क्स एंड ग्रेडिंग पॉइंट्स इशूड विद टोटल मार्क्स इन सच केसेस मेथड विल बी एज फॉलोज। अगर किसी का कोई ग्रेड मिला है, किसी को मार्क्स मिले हैं तो उनको भी चेंज किया जाएगा परसेंटेज में, जैसे कि उसके लिए डिटेल दी गई है। A1 ग्रेड के लिए ग्रेड पॉइंट होता है 10 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 9.5। A2 के लिए 9 ग्रेड और 9.5 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। D ग्रेड आती है तो 4 पॉइंट्स होते हैं ग्रेड पॉइंट। In case of making list obtaining grade point, marks will be reckoned by taking conversion of grades to point 9.5 के स्केल में इसका मल्टीप्लाई होगा 100% में ले जाने के लिए। जैसे 4 आपका बनता है 4 × 9.5 ये आपके परसेंटेज में आ जाएंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है, ठीक है। और ये सारी चीज़ होगी। डेट ऑफ बर्थ और SC ST का ये तुम्हें सर्टिफिकेट भी जमा करना है जो कि शॉर्ट लिस्ट में ज़्यादा काम आएगा। अब इफ़ ए कैंडिडेट ऑप्ट फॉर 5 पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, तो अगर 4-5 में सेलेक्ट हो जाता है टॉप वाली प्रेफरेंस को उनको दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डेटा विल बी रिजेक्टेड। क्या रखना, सारी डिटेल आपको उसमें देनी है। और रॉन्ग डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई किए तो भी रिजेक्टेड हो जाओगे आप। सिलेक्शन विल बी कम्प्लीटेड बाई 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर तक सिलेक्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन पेंडिंग आफ्टर 15 नवंबर शेल नॉट बी कंसिडर्ड। ध्यान रखिएगा 15 नवंबर तक ये सारी चीज़ें कर देनी है, उसके बाद आपको एंगेजमेंट दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, डिपार्टमेंट पोस्ट एंड एंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व्स द सोल राइट टू मॉडिफाई कैंसिल दी नोटिफिकेशन। तो ये तो हर एक कंपनी का होता है, वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसीवर्ट ऑफ ईमेल। तो ईमेल आईडी अपना करेक्ट देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी पोस्ट ऑफिस की अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं मिला टाइम पे। डिपार्टमेंट पोस्ट डज नॉट मेक एनी फ़ोन कॉल, ये की तरफ से कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट करस्पॉन्डिंग इफ एनी ऑफ द मेड थ्रू रेस्पेक्टिव एंगेजमेंट अथॉरिटी ओनली। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन फोन। अगर कोई फ़ोन करके कहता है कि हम पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका सिलेक्शन करा देंगे, इतने पैसे दे दो, यह कर दो, तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करना और ना इनके चक्कर में पड़ना। कैंडिडेट कैन व्यू हिज एप्लीकेशन स्टेटस ऑन द वेबसाइट। आपने अगर जमा कर दिया अपने एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आती है तो वहाँ मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये तुम्हारा नेक्स्ट वन है ग्रामीण डाक सेवक पोजीशन। ये तुम्हारा फॉर्म भरना है जिसके लिए नेम पोस्ट, नेम ऑफ द ऑफिस, TRCA, नंबर ऑफ पोस्ट, अकाउंट ऑफिस सब इसमें भर दो। और OBC एज पर दी रिजर्वेशन परसेंटेज आपका कितना पोस्ट है वो सब बड़ा डिटेल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट 2 ये तुम्हारा हर एक को लगाना है। आई अपना नाम, डॉटर ऑफ, हियर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट आई विल बी एबल टू यूज स्मार्टफोन हैंडल्ड सप्लाई बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम दी फर्स्ट डे ऑफ एंगेजमेंट। कहने के बाद है मैं बिल्कुल सक्षम हूँ कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए। फर्दर आई आल्सो हियरबाय डिक्लेयर दैट आई एम ए कंप्यूटर लिटरेट। मैं जानता हूँ कैसे चलाना है। ये तुमको एफिडेविट देना पड़ेगा एप्लीकेशन में। और अनेक्शर 2-3 देखिए ये डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। आई सन ऑफ हियरबाय डिक्लेयर दैट आई एम अ राइड ऑफ बाइसाइकिल। मुझे साइकिल चलाना आता है। ये सारी चीज़ भी डिक्लेयर करके आपको देना है। आई आल्सो राइड मोटरसाइकिल और स्कूटर ये ऑप्शनल है, साइकिल कंपलसरी है। अनेक्सर 4 कहता है ये भी एक अंडरटेकिंग है, ये भी देना पड़ेगा। आई आपका नेम, डॉटर, सन ऑफ, हियरबाय अंडरटेक डिक्लेयर दैट आई हैव द रिसोर्सेज ऑफ इनकम बिसाइड द TRCA एंड अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू सप्लाई सपोर्ट लाइवलीहुड फॉर माई सेल्फ माई फैमिली इन द इवेंट ऑफ माई
एंगेजमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम। इसमें बोला जा रहा है कि मुझे अपार्ट फ्रॉम ये सैलरी मुझे इससे मिलेगी, इसके अलावा भी मेरे पास में सोर्सेज हैं जिनके थ्रू अपनी लाइवलीहुड चला सकता हूँ। ये क्लियर लिखा है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बिसाइड्स दी TRCA एंड अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी देना है। अनेक्चर 4 है, ये भी एक अंडरटेक देना है। मैं सन ऑफ और मतलब वाइफ ऑफ समथिंग हियर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट डिटेल फर्निश्ड बाय मी। अभी इसके बारे में आपने जो भी भरा है वो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती पाया गया तो हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें यह भी डिक्लेरेशन है कि मेरे खिलाफ कोई भी लीगल और क्राइम एक्शन नहीं लिया जाएगा अभी तक। ये सारी डिटेल इसमें आपको भर के सिग्नेचर देना है। तो ये सारी चीज़ भरनी है दोस्तों। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और कहने की बात है, इसको अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट बहुत सारे लगाने पड़ेंगे और ध्यान रखिएगा लास्ट डेट है 5 जून, तब तक आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके सारे क्वेरीज के आंसर दूंगा। और साथ साथ में जिन भी साथियों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।